Assalamu alaikum everyone. This is Abid Jameel. I am engineering manager at Jugnu. I have around like 10 years of experience in mobile application development. I am open source contributor and computer science researcher and have published numerous research articles in international and national venues. I will talk about Firebase performance. I will share my experience कि आप अपनी mobile application का एक better version कैसे ले सकते हैं. Definitely if you are working in mobile application domain तो आप लाजमी चाहेंगे कि आपकी application का एक better version आपके पास हो जिसको लोग पसंद करें. तो हम कुछ tools discuss करेंगे, कुछ small tweaks discuss करेंगे जिसके through आप अपनी application को मज़ीद improve कर सकते हैं. So अकॉर्डिंग टू अ सर्वे जब भी किसी ने प्ले स्टोर के ऊपर 1 रेटिंग की है तो उनमें से 50% लोगों का जो टैग होता है या जो कंसर्न होता है वो होता है स्टेबिलिटी और बग्स. इसका मतलब है कि जब भी लोग 1 स्टार आपको आपकी एप्लीकेशन को रेट करते हैं उनमें से 50% आपको कम रेट करते हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी और बग्स की वजह से. तो इसका मतलब है कि अगर हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लें डेफिनेटली हमारी एप्लीकेशन की रेटिंग बढ़ सकती है. इसके अलावा 50% में आपकी सर्विसेज हो सकती हैं, आपका आइडिया हो सकता है, आपकी और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं. तो इट मीन्स कि हम अपनी एप्लीकेशन की रेटिंग 50% इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू स्टेबिलिटी और बग्स को रिमूव करके. इफ़ यू आर यूजिंग फायरबेस क्रैशलिटिक्स तो आपको इस आइकन का डेफिनेटली आइडिया होगा. ये आइकन बग का आइकन है. इसका मतलब है कि जो भी मोबाइल डेवलपर होता है उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है कि क्रैश. कितना ही अच्छा हो कि आप एग्जैक्टली उस स्क्रीन उस फाइल नेम तक पहुंच जाएं जिसके ऊपर क्रैश आ रहा है. तो डेफिनेटली आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है. अब कॉन्टेक्स्ट हमें फायरबेस देता है लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट बड़ा लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट होता है. वो कॉन्टेक्स्ट होता है आपका फाइल नेम, वो कॉन्टेक्स्ट हो सकता है डिवाइस की इन्फॉर्मेशन, वो कॉन्टेक्स्ट हो सकता है आपके नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन. वो इस तरह के और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हमारे पास होते हैं. लेकिन हमें कुछ अपने कस्टम कॉन्टेक्स्ट चाहिए जिसके थ्रू मैं समझता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अगर क्रैश आ रहा है तो मैं एग्जैक्टली उस तक पहुँच सकता हूँ. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आपकी एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है और एक क्रैश आपको नज़र आ गया क्रैशलिटिक्स के ऊपर. कितना ही अच्छा हो कि अगर आपको क्रैशलिटिक्स ये बताए कि ये क्रैश तब आया जब यूज़र ने मेंस कैटेगरी ओपन की हुई थी, मेंस कैटेगरी में वो ट्राउजर्स की सब कैटेगरी में ओपन की हुई थी और वो इस प्रोडक्ट को व्यू कर रहा था और उसने ऐड टू कार्ट करने के लिए ये क्वांटिटी सेलेक्ट की हुई थी. अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो इट मीन्स कि आप अपने इस क्रैश को बड़ी इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हो. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमें अगर कॉन्टेक्चुअल इनसाइट्स मिल जाएं तो हमारे लिए क्रैशेस को रिजॉल्व करना या मिनिमाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा. सेकेंड है कि क्रैश आ रहे हैं, आई नेवर वॉन्ट टू मिस अ क्रैश, क्योंकि जैसे ही क्रैश बढ़ेंगे हमारी क्रैश फ्री यूज़र्स की रेशो कम होगी तो समटाइम गूगल आपको अनस्टेबल ऐप्स के अंदर पुश कर देता है या एक वार्निंग इशू कर देता है कि आपकी ऐप काफ़ी अनस्टेबल जा रही है, जो कि एप्लीकेशन के लिए एक बहुत बड़ा बैड पॉइंट होता है. नेक्स्ट कि अगर आपके क्रैशेस आ रहे हैं तो एक तो प्रोसीजर ये है कि मैं मैनुअली अपने क्रैशेस को देख रहा हूँ या मैंने ईमेल कॉन्फ़िगर किया हुआ है. मुझे जैसी क्रैशेस आती हैं रेशो बढ़ती है, मुझे एक ईमेल आ जाती है. सेकंड ये है कि जैसे ही आपका क्रैश बढ़ता है कितना अच्छा हो कि मेरा एक ऑटोमेटिकली जिरा टिकट बने, वो टिकट एक डेवलपर को असाइन हो जाए और एक अलर्ट जनरेट हो जाए कि ये क्रैशेस की रेशो बढ़ गई है. तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर. तो सबसे पहले हम फॉर द बिगनर्स हम देख लेते हैं कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्रैशलिटिक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा. तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू ऐड एसडीके. आप सिंपल एक एसडीके को ऐड करेंगे बिल्ड ग्रेडल के अंदर. इट्स इजीली अवेलेबल इन फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन. सेकंड आप उसका प्लगइन अनेबल करेंगे बिल्ड ग्रेडल फाइल के अंदर क्रैशलिटिक्स के एसडीके का. थर्ड स्टेप के आप उसके मॉड्यूल लेवल के ऊपर उसको इंपोर्ट कर लोगे. तो अब आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्रैशलिटिक्स अनेबल हो गया है. अब ये वाला क्रैशलिटिक्स जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा लेकिन वो अनसफिशेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. क्रैशेस आपके ऑटोमेटिकली रिपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे लेकिन हमें कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए. हमारे पास अब हम बात करते हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग क्रैशलिटिक्स के अंदर
अपने कस्टम ट्रेसेस कैसे ऐड करेंगे। कस्टम ट्रेसेस या फिर हम बात करते हैं कि कस्टम पैरामीटर्स कैसे ऐड करेंगे जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकें या हम ड्रिल डाउन कर सकें क्रैश को। तो सबसे पहले तो हमारे पास हम कहते हैं कि समटाइम क्रैश लिटिक्स जो होता है वो आपको हमेशा अनोनिमस यूज़र के तौर पे क्रैश देता है। वो आपको ये नहीं बताता कि XYZ यूज़र को क्रैश आया है, वो आपको ये बताता है कि इस डिवाइस पे क्रैश आया है, एंड्रॉयड वर्जन ये था, ऐप बैकग्राउंड में थी या फॉरग्राउंड में थी, ऐप के स्टेट के अंदर थी, लेकिन वो आपको एग्जैक्टली यूज़र के इनसाइट्स नहीं देता। ठीक है, उसके लिए हमें स्मॉल चेंजेस करनी पड़ती हैं, जिसके बाद हम कहते हैं कि हमें हर क्रैश के साथ यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप है कि हम सबसे पहले जो हम एज अ डेवलपर मिस करते हैं वो है यूज़र आईडी को सेट करना। फॉर एग्जांपल मैंने एप्लीकेशन को लॉगिन किया और जैसे ही मेरा एप्लीकेशन लॉगिन हुई मैं क्रैशलिटिक SDK को एक यूज़र आईडी असाइन कर दूंगा। वो यूज़र आईडी कौन सी होगी? जो मेरा यूज़र लॉगिन किया हुआ है। लेट्स सपोज मेरा यूज़र लॉगिन हुआ है और उसकी आईडी है 53, तो मैंने क्रैशलिटिक्स को बता दिया कि ये जो सेशन तुम चल रहा है इसमें क्रैशलिटिक्स की यूज़र आईडी क्या है? 53। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके अलावा मैं लॉगिन के बाद कुछ कस्टम कीज़ ऐड कर दूंगा। फायरबेस क्रैशलिटिक्स मैंने गेट किया, सेट कस्टम कीज़ का एक मेथड है, उसमें मैंने सेट कर दिया कि डिवाइस कौन सी है, ईमेल कौन सा है, आईडी कौन सा है, नेम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। ये मैं लेटर ऑन बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या होगा। इसके अलावा हम इसमें ऐड कर सकते हैं लाइक क्लेवर टैब की आईडी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मिक्स पैनल की आईडी आप यूज़ कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स की आईडी यूज़ कर सकते हैं आप। तो डिफरेंट हम कस्टम कीज़ ऐड कर देंगे जो कि हम मिस करते हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं, क्रैशलिटिक्स अनेबल किया, क्रैश आने लग गया तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है लेकिन वो अनसफिशेंट होती है। तो जैसे फिर क्रैश आएगा तो आपके पास कंप्लीट इनसाइट्स आएंगे जिसमें इवन यूज़र का ईमेल, यूज़र का फ़ोन नंबर, वन सिग्नल आईडी, मिक्स पैनल की आईडी, इवन गूगल एनालिटिक्स की आईडी। तो अगेन आप क्या करेंगे, आप इस आईडी को पिक करेंगे यहाँ से, उसके क्लेवर टैब के ऊपर गूगल एनालिटिक्स पे उसकी कंप्लीट जर्नी देख सकते हैं। इवन आप ये देख सकते हैं इसने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं, आप ये देख सकते हैं कि इसका कितना एवरेज एप्लीकेशन के ऊपर टाइम स्पेंड करता है, आप ये देख सकते हैं कि इसने क्या बिहेवियर परफॉर्म किया। वो सारी जर्नी आपके पास क्रॉस रेफर आपने कर लिया। अगर यही मेरा यूज़र अनोनिमस होता तो मैं क्रॉस रेफर नहीं कर सकता था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हम सिंपल है कि हमने क्रैशलिटिक्स, और सेकंड जब हम ईच स्टेप के ऊपर अपनी क्लास की आईडी बता रहे होंगे तो हमारे पास जैसे कंटेंट टाइप क्लॉथिंग और उसमें आइटम आईडी ABC हमें डिफाइन हो रहा है कि यूज़र ने जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट की उसने एक स्क्रीन को व्यू किया, उसके बाद उसने कंटेंट को व्यू किया, सेकंड कंटेंट व्यू किया। जब उसने कंटेंट व्यू किया तो उस टाइम क्या कंटेंट व्यू कर रहा था? क्लॉथिंग कैटेगरी और आइटम आईडी ABCD। तो जब उसको क्रैश मिला तो इसका मतलब है कि अब आपके पास एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन आ गई है कि यूज़र ने क्या स्टेप्स परफॉर्म किए थे जिसकी वजह से क्रैश आया था। इसके अलावा हमारे पास एक और बड़ा नाइटमेयर होता है, वो होता है अनकैच्ड एक्सेप्शंस। हम यूजुअली समटाइम एक्सेप्शंस को हैंडल नहीं करते जिसकी वजह से क्रैशेस आते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, एक स्मॉल ट्वीक है कि हम अपने मेन थ्रेड के ऊपर एक अनकैच्ड एक्सेप्शन हैंडलर लगाएं। जो हैंडलर हमारे ऑटोमेटिकली एज ऑब्जर्वर चल रहा होगा, जैसे ही हमारी कोई ऐसी एक्सेप्शन थ्रो होती है जो अनकैच्ड है तो हम उसको ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं। ग्रेसफुली से मतलब आप कोई अपॉलॉजी मैसेज दिखा सकते हैं, आप उसकी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हमने अनकैच्ड एक्सेप्शन हैंडलर बनाया और उसके थ्रू हमने फायरबेस के ऊपर उस एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। ऑल्दो एक्सेप्शन अगर नॉन फैटल एक्सेप्शन भी है आपकी, आपने उसको ग्रेसफुली हैंडल भी किया हुआ है, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी एक्सेप्शंस आ रही हैं ताकि आप उनको रिड्यूस कर सको। ठीक है, ऑल्दो वो ग्रेसफुली हैंडल हो रही हैं लेकिन आप उनको मिनिमाइज़ कर सको। क्रैश ऐप हैज़ स्टॉप्ड, या आप बहुत कॉमन देखते हैं और एक नाइटमेयर भी है कि हमारी एप्लीकेशन स्टॉप हो जाती है। तो डेफिनेटली जैसे ही ये स्टॉप होगी आपके पास एक ग्रेट इंसाइट्स और एक बहुत यूज़फुल इंसाइट्स आ जाएंगे अगर आपने कस्टम की सेट की हुई, अगर आपने स्क्रीन नेम प्रॉपर सेट किए हुए हैं। तो ये एक स्मॉल ट्वीक थी टुवर्ड्स क्रैशलिटिक्स। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के बाद अब हम आते हैं कि क्रैशेस तो हमने डिस्कस कर लिए और ये आप ऑलरेडी भी कर रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं विच इज़ परफॉर्मेंस। आपकी एप्लीकेशन चल रही है, उसके क्रैश फ्री यूज़र्स 99+ % के ऊपर हैं, स्टिल आप अपनी एप्लीकेशन का यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे।
तो एक सर्वे के मुताबिक जब भी किसी ने 60% से जब भी किसी ने 5 स्टार रेटिंग दी है, उनमें से 60% लोगों ने स्पीड, डिज़ाइन और यूजेबिलिटी की वजह से 5 स्टार रेट किया। ये अकॉर्डिंग टू गूगल सर्वे, जिसका लिंक हमने गूगल एनालिटिक्स का मैंने पेस्ट किया हुआ है, कि जब भी कोई आपको 5 स्टार रेट करता है तो उनमें से 60% ऐसे लोग होते हैं जो डिज़ाइन, स्पीड और यूजेबिलिटी की वजह से आपको 5% रेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम एप्लीकेशन की यूजेबिलिटी इंप्रूव कर लें, डिज़ाइन इंप्रूव कर लें, स्पीड इंप्रूव कर लें, तो हम बेहतर वर्जन अपनी एप्लीकेशन का गेट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है स्पीड की, जब बात आती है डिज़ाइन की, इनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा हो कि अभी हमारी एप्लीकेशन किस जगह पे खड़ी है, अभी इसकी स्पीड क्या है, अभी इसकी परफॉर्मेंस क्या है, देन हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम प्रोफाइलर क्यों नहीं यूज़ कर लेते। फायर एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमारे पास टूल अवेलेबल है प्रोफाइलर का, उसके अंदर हम हर फ्रेम को ट्रेस कर सकते हैं। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो इसका आंसर ये है कि ये आपको देगा आपकी एप्लीकेशन और या आपकी डिवाइस के ऊपर इनसाइट्स। हमें चाहिए ओवरऑल तमाम यूज़र्स के। प्रोफाइलर में अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये आपकी एपी के, आपके इन्वायरमेंट का रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट्स किसके चाहिए? जो ओवरऑल थ्रू आउट तमाम यूज़र्स को मिल रहे हैं एज अ कलेक्टिव। तो उसके लिए हम फिर फायरबेस परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं। तो फायरबेस परफॉर्मेंस एक टूल है हमारे पास, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा है कि प्रोफाइलर जो है वो हमेशा डिबग मोड में चलता है, लेकिन फायरबेस परफॉर्मेंस प्रोडक्शन मोड में भी चलता है। तो एक तो हमारे पास इसका ये प्लस पॉइंट है। इसका ओवरहेड बहुत कम है, आपका स्लो इंटरनेट भी है, स्टिल हमारे पास फायरबेस परफॉर्मेंस के जो ट्रेसेस हैं वो हमें मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक और कस्टम ट्रेसेस दोनों हैं, HTTP HTTPS दोनों टाइप की ट्रैफिक को हम मोनीटर कर सकते हैं। तो हम अपनी फायरबेस परफॉर्मेंस को डिवाइड कर लेते हैं 3 पोर्शंस के अंदर। एक हम कर लेते हैं नेटवर्क स्पीड। फॉर एग्जांपल आपकी होम स्क्रीन के ऊपर 5 से 6 API कॉल्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं जो पॉपुलेट होते हैं थ्रू API कॉल्स। अगर हमें ये पता लग जाए कि एवरेजली एक यूज़र को होम स्क्रीन नज़र आने में कितना टाइम लगता है, स्टार्टिंग फ्रॉम API कॉल और स्क्रीन रेंडर होने तक कितना टाइम लग रहा है एवरेजली, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। या हम कहते हैं कि अगर हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम किसी भी वजह से, सर्वर में किसी इशू की वजह से, किसी भी बैकएंड इशू की वजह से अगर वो रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज करता है, तो हमें टाइमली पता लग जाए कि हमारी एप्लीकेशन स्लो हो गई है, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकें। सेकंड है हमारे पास कि अगर हमने ऐसा मेथड लिखा हुआ है, कोई हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की हुई है जो कंप्यूटेशनल पावर ले रहा है, हमें पता लग जाए कि ये अब टाइम ज़्यादा लेना शुरू हो गया, तो हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और समटाइम हमें ऐसे होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हम पुश नोटिफिकेशंस आए हैं, कोई हमने काम परफॉर्म किया और हमें लग रहा है कि ये समटाइम मिस हो रहा है, हम उसका काउंटर देख सकते हैं कि कितनी दफ़ा नोटिफिकेशन आया, कितनी दफ़ा मिला, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। जब भी हम फायरबेस परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कुछ ऑटोमेटिक ट्रेसेस हैं, इसके लिए हमें कोई कोड नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली नोट डाउन कर लेता है। फर्स्ट वन इज ऐप स्टार्ट होल्ड टाइम। होल्ड टाइम मीन्स कि जब वो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियलाइजेशन, जब उसको फर्स्ट व्यू नजर आया, वो होल्ड टाइम है। इसके अलावा कितने टाइम के लिए एप्लीकेशन फोरग्राउंड में रही, कितने टाइम के लिए एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रही। द हायर द टाइम इन फोरग्राउंड, आपकी एप्लीकेशन की उतनी यूज़र इंटरेक्शन बेहतर है, आपकी एप्लीकेशन उतना एवरेज यूज़र का टाइम जो है वो बेहतर है, इसका मतलब है। ऐप स्टार्ट का ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, SDK खुद से मेजर कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आप काउंटर्स इंप्लीमेंट करना चाहें तो वो हम अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप शेड प्रेफरेंसेस से गेट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि समटाइम शेड प्रेफरेंसेस लेट हो जाती है, हमारा एक्शन पहले हो जाता है, तो आप एक काउंटर लगा सकते हैं कि कितनी दफ़ा मिस हुई, कितनी दफ़ा हिट हुई। ये स्मॉल ट्रिक है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहें, इससे पहले हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सिंपल सा एक मेथड है फायरबेस परफॉर्मेंस, हम उसका एक इंस्टेंस गेट करेंगे और हम एक स्टार्ट ट्रेस का मेथड है, उसमें हम डिफाइन कर देंगे कि हम ये ट्रेस किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट ट्रेस लिखा, उसका कोई भी नाम है। बेसिकली स्टार्ट ट्रेस क्या करेगा, ये हमें टाइम
रिज्यूम तक इसका टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम ऑन क्रिएट के अंदर फायरबेस परफॉर्मेंस का डॉट स्टार्ट ट्रेस करेंगे और ऑन रिज्यूम के अंदर जाके स्टॉप ट्रेस कर देंगे, तो हमारे पास सेक्शंस बन जाएंगे। ट्रेस के अंदर लेट्स सपोज हमने नाम दे दिया कि मेन एक्टिविटीज ट्रेसिंग टाइम आपका, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट बिल ट्रेसिंग टाइम कि कैलकुलेट बिल या अप्लाई प्रोमो कैलकुलेशन टाइम, कितना टाइम लग रहा है, तो हम कस्टम ट्रेसेस बना रहे होंगे। तो लेट्स सपोज आप ये काम अगर आप ये नहीं करना चाह रहे और चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली हो जाए, तो आप एक एनोटेशन दे सकते हैं ऑन क्रिएट मेथड के ऊपर। एनोटेशन का नाम है ऐड ट्रेस और उसको आप अपना कस्टम नेम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेन एक्टिविटी ट्रेस, प्रोफाइल एक्टिविटी ट्रेस, आप उसको नाम दे सकते हैं और अनेबल टू, तो ये ऑटोमेटिकली आपका रिज्यूम से जब से एप्लीकेशन ऑन क्रिएट हुई डिस्ट्रॉय होने तक आपको ऑटोमेटिकली ट्रेसेस नोट डाउन करता रहेगा। आपने जस्ट एक एनोटेशन ऐड करनी है ऐड ट्रेस की। ये कुछ कस्टम एनोटेशंस हैं। टेस्ट एनोटेशन आपने स्टार्ट की, आपने एक आइटम को फैच किया कैशे में से, और अगर आइटम ना लाया तो हमें पता है ये मिस हुआ है, तो हमने मिस का काउंटर प्लस कर लिया, और अगर ये हिट हुआ है तो हमने हिट का काउंटर प्लस कर लिया। ये हम इसमें इसके बाद हमारे पास कुछ और वाइटल्स हैं जो हमने बात की। इसके अलावा ट्रेसेस, कस्टम ट्रेसेस के अलावा जैसे एप्लीकेशन की स्लो रेंडरिंग है, ये भी बहुत सारे लोगों को इशू फेस करना पड़ता है कि एप्लीकेशन की रेंडरिंग स्लो हो रही है। ये एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया, तो आप अक्सर लॉकैट में देख रहे होंगे 10 फ्रेम स्किप्ड, 11 फ्रेम स्किप्ड। तो उसकी वजह ये होती है कि वो फ्रोज़न फ्रेम्स होते हैं या फिर वो स्लो रेंडरिंग फ्रेम्स होते हैं जिसको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फिर स्किप कर देता है। ठीक है, इसके अलावा हम ऑटोमेटिकली ये बता देगा कि कितना टाइम लग रहा है। तो ये कुछ वो इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मैट्रिक्स बाय डिफ़ॉल्ट आती है कि उसकी ऐप वर्जन क्या था, डिवाइस नेम, कंट्री, ओएस लेवल क्या है, कैरियर क्या था, रेडियो की इन्फॉर्मेशन, ये हमें ऑटोमेटिकली ट्रेसेस में आ रही होती है। ये उसके एसडीके को इम्प्लीमेंट करने का मेथड है। हम इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि इसके इनसाइट्स में से हमने यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कैसे फैच करनी है। ये डाटा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, हमने इसमें से कैसे फैच आउट करना है कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये लेट्स सपोज आप फायरबेस परफॉर्मेंस के ऊपर जाते हैं तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है कि आपका ऐप स्टार्टअप टाइम क्या है। ये आपको वर्जन वाइज बता रहा होता है कि प्रीवियस वर्जन में कितना था, इस वर्जन में कितना है। इसके अलावा आप फायरबेस परफॉर्मेंस के अंदर अपना कस्टम डैशबोर्ड सेटअप कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके लिए होम स्क्रीन की रेंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसका एक सेक्शन ऐड कर सकते हैं। आपके लिए कोल्ड स्टार्टअप टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको होम स्क्रीन के अंदर सेटअप कर सकते हैं। आपका कोई एक स्पेसिफिक एपीआईज हैं, आपने उन एपीआई का रिस्पांस टाइम जो है या उसका सक्सेस रेशियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे वी आर इन ई कॉमर्स, तो हमारे लिए ऑर्डर प्लेस की एपीआई का सक्सेस रेशियो बहुत मैटर करता है। हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्डर प्लेस की एपीआई 100% सक्सेस रेट के ऊपर चले, कि कोई भी अगर ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा है तो उसको ऑर्डर किसी भी सूरत में उसको एपीआई फेल ना मिले। तो ये हमारे लिए क्रिटिकल एपीआई है, तो हम उसको होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर लेते हैं और हम उसके कस्टम इवेंट्स बना सकते हैं कि कितना टाइम हो तो टॉलरेट करना है, कितने टाइम के बाद टॉलरेट नहीं करना। चलें, जब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें जो हमने भी डिस्कस किया ये कुछ कस्टम मैट्रिक्स हैं, ऐप का वर्जन क्या है, कंट्री क्या है, एपीआई लेवल क्या है, तो ये हमें मिल रही होती है। अब हम इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम उसकी तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो हमने अभी बात की कि ट्रेसिंग का हमारे पास पूरा मैट्रिक्स आता है कि जब आपने एक ट्रेस ऐड किया लेट्स सपोज होम एक्टिविटी का, तो हमारे पास पूरा ग्राफ आएगा कि जब ऐप स्टार्ट हुई तो सीपीयू के ऊपर लोड कितना था, नेटवर्क के ऊपर लोड कितना था, कितनी मेमोरी कंज्यूम हो रही थी ऐप के ऊपर, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये एग्जैक्टली हमारा इशू किस वजह से आ रहा है। समटाइम क्या होता है हमारे यूआई में ऐसी चीज़ें हैं तो हमें पता लग जाता है कि मेमोरी ठीक है, नेटवर्क स्पीड ठीक है, लेकिन यूआई की वजह से एप्लीकेशन स्लो हो रही है। समटाइम हमें पता लग जाता है नेटवर्क की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इट मीन्स कि समथिंग जो मसला है वो हमारी नेटवर्क साइड के ऊपर है। तो इस तरह के हमें बेसिकली ग्राफ्स मिलते हैं जिसमें सीपीयू है, मेमोरी है, डिवाइस के ऊपर कितना टाइम है, जब आपकी रेंडरिंग स्टार्ट हुई उस टाइम कौन सी एपीआई कॉल हो रही थी, जब आपका ग्राफ ऊपर गया उस टाइम आपकी एपीआई की एपीआई कॉलिंग चल रही थी, जब आपका ग्राफ नीचे आया तो स्क्रीन के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट रेंडर हो रहा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है। इसके अलावा आपको डिवाइस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एवरेज मिली सेकेंड्स कितना मिल जाएगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो हमने भी डिस्कस किया कि हमें ट्रेसेस मिलना शुरू हो गए हैं, हमने अपना एक थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही वो थ्रेशोल्ड ब्रेक हो हमारे पास अलर्ट जनरेट हो। अलर्ट हमारे पास हो सकता है इवन स्लैक मैसेजेस, कि जैसे ही आपका थ्रेशोल्ड हो, ईमेल समटाइम इग्नोर हो जाती है तो आपके स्लैक चैनल के ऊपर एक मैसेज आ जाए। या फिर हम कहते हैं कि जैसे ही ये थ्रेशोल्ड ब्रेक हो ऑटोमेटिकली जिरा टिकट बने, क्यूए को असाइन हो या XYZ डेव को असाइन हो जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ऑटोमेट कर लेंगे तो हमारी कोई भी टिकट मिस नहीं होगी, कोई भी क्रैश मिस नहीं होगा, कोई भी थ्रेशोल्ड मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम थ्रेशोल्ड बना लेते हैं कि हमने स्क्रीन रेंडरिंग बता दिया कि जब भी 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम एक्सीड करे तुमने अलर्ट देना है। सबसे पहले हम अलर्ट्स बनाएंगे, हर कस्टम ट्रेस का हमने टाइम डिफाइन करना है। इसी तरह अगर आपका नेटवर्क का है ट्रेस तो आप उसका सक्सेस रेट के ऊपर भी लगा सकते हो, उसके रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर भी लगा सकते हो। इसके बाद आप फायरबेस की सेटिंग्स में आओगे, प्रोजेक्ट की इंटीग्रेशंस में आओगे, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी, स्लैक और जीरा। आप इनको अनेबल करेंगे तो इसके अनेबल करने का थोड़ा सा एक प्रोसीजर है, उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। जब भी आप स्लैक के ऊपर करेंगे तो सबसे पहले आप एक स्लैक का चैनल बनाएंगे। स्लैक चैनल के ऊपर आप एक इनकमिंग वेब हुक बनाओगे। इनकमिंग वेब हुक आपका स्लैक की एक एप्लीकेशन है, इनकमिंग वेब हुक। आप वो बनाओगे जिसके थ्रू आपने एक API वो आपको प्रोवाइड कर देगा एक URL। उस URL के ऊपर आप जैसे ही मैसेज हिट करोगे तो वो आपके स्लैक के चैनल के ऊपर मैसेज चला जाएगा आपकी उस एप्लीकेशन की तरफ से। आपने उसी वेब हुक को कॉन्फ़िगर कर लेना फायरबेस के ऊपर, ताकि फायरबेस ने जब स्लैक के ऊपर कोई मैसेज पुश करना है तो वो इस इनकमिंग जो वेब हुक है उसको यूज़ कर ले। जब आप ये सारा कर लेंगे तो आपने बता दिया इसमें ट्रिगर्स कि कितने ट्रिगर्स ऑन हैं, कौन कौन से ट्रिगर्स ऑन हैं। आपके इवन ये भी बता सकते हैं कि क्रैशेस जो हैं किस टाइप के क्रैशेस को करना है, जो रीअकर हो रहे हैं, जो न्यू टाइम आए हैं, जो बार बार आ रहा है, किस टाइप के क्रैशेस पे आपने टिकट बनानी है। एक लास्ट चीज़, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ थी कि आपने स्लैक कर लिया, आपने जिरा के ऊपर आना है। तो जिरा आपको ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन देता है फायरबेस की, तो आपने उसमें भी URL लिखनी है अपने जिरा प्रोजेक्ट की। उसको आपने एक SSH की डिफ़ाइन करनी है, जिरा से आपने SSH की जो है उसको अनेबल करना है और यहाँ पे डिफ़ाइन कर देनी है। फिर आप नीचे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि किस प्रोजेक्ट के अंदर जाके टिकट बननी है। इवन इफ़ यू हैव मल्टीपल बोर्ड्स, जैसे सम टाइम हमारे पास होता है स्क्रम बोर्ड अलग है, कैनबन का बोर्ड अलग है या बग बोर्ड अलग है, तो आप बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये टिकट किसको असाइन होगी। तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे तो जैसे ही आपका कोई क्रैश आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जिरा टिकट भी बन जाएगी, स्लैक पे मैसेज आएगा और कंपनी वाइड आपको एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये क्रैश आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क।